नाजरीन, उर्दू न्यूज़ कोलकाता में आपका खैर मकदम है। आने वाले 19 दिसंबर को कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 144 वार्डों में इलेक्शन होना तय है। 144 वार्ड में एक अहम वार्ड है 135 135 नंबर वार्ड, जहां पर तृणमूल के सिटिंग काउंसलर एक तरफ अख्तरी शहजादा निज़ामी तृणमूल के टिकट से खड़ी हैं, वहीं पर उनके मुकाबले में तृणमूल के साबिक काउंसलर रुबीना नाज भी आज़ाद हिंद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला कर रही हैं। एक और जानिब एक बड़ी पार्टी कांग्रेस की जानिब से भी एक उम्मीदवार शमशाद बेगम के नाम से मुकाबले में शामिल हैं। इन तमाम दिग्गज पार्टियों के कैंडिडेट के साथ साथ एक आम ज़िंदगी गुजारने वाली, पेशे से वकालत करने वाली एक खातून अफशा तरन्नुम, एडवोकेट अफशा तरन्नुम और किरण भी इस चुनावी दंगल में कूद पड़ी हैं। नाजरीन, बादोबारा के बावजूद मौसम, इंतखाबी मौसम में काफ़ी गर्मी आ चुकी है, काफ़ी शबाब पर है। तो आइए जानते हैं नई कैंडिडेट जो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से 135 नंबर वार्ड में सियासी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने इस बार उतरी हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराते हैं। मेरे सामने मौजूद है मेरे रूबरू एडवोकेट अफशा तरन्नुम साहिबा। आइए आपको मिलाते हैं इनसे और कुछ बातें इनकी जानते हैं। मोहतरमा अफशा तरन्नुम साहिबा, उर्दू न्यूज़ कोलकाता में आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया तो मैं भी कुछ बोलूं। 135 नंबर वार्ड जी, कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुल 144 वार्ड्स हैं। इनमें 135 नंबर वार्ड जो कि कोलकाता पोर्ट का अहम वार्ड में से एक वार्ड है। यहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है। सही बात है। टीएमसी के कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, इसके अलावा एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से भी टीएमसी के साबिक काउंसलर इस बार मुकाबले में है। ऐसे में आपका सियासत में आना और आज़ाद उम्मीदवार के इंतखाब होना, क्या चल रहा था आपके मन में और ये क्या सोचकर आप सियासी दंगल में कूद पड़ी? देखिए, हमारे अंदर तो सिर्फ यही चल रहा है, एक ही बात चल रही थी कि हमें कुछ करना, आवाम के लिए खिदमत खल्क करना है। क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि जो होना चाहिए इस वार्ड में वो नहीं हुआ है। तो हम लोग तो मेरा ऐसे भी हमारा सोशली हम लोगों की हेल्प करते हैं और हमारे जो घराना है वो हमेशा ही से लोगों की मदद करते हुए, हमारे फादर, हमारी अम्मा, हमारे भाई मोहम्मद शारिक अफजल, और यही वजह है कि हमारे अंदर भी ये जज्बा जो हमेशा से रहा। तो हमें ये मौका मिला है कि हम आगे बढ़ के पॉलिटिकली अगर किसी की खिदमत कर सकते हैं, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमें पॉलिटिक्स में आके लोगों की मदद करना है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हम मदद तो करते हैं मगर हमारा हाथ जो रहता है बन जाता है। तो हमारे अगर एक हाथ में लॉ है और दूसरे हाथ में पॉलिटिक्स आ जाता है तो हम बाखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से कलम चलाकर और पॉलिटिक्स के ज़रिया बाई कॉन्स्टिट्यूशन हम आवाम को उनके हक़ के लिए, जो उनका बुनियादी हक़ है, उनके हकूक़ के लिए लड़ के फ़ाइट करके, जो कॉमन पीपल जो है, यहाँ के आम आदमी जो है वो नहीं समझ रहे हैं, वो इतने कुछ लोग पढ़े लिखे भी हैं, कुछ लोग इलिटरेट भी हैं। तो उनको यही हमारा ये है कि समाज में उनको बताना है कि पढ़ाई के ज़रिए, एजुकेशन के ज़रिए आप आगे बढ़िए, बढ़ के देखिए कि आपके क्या राइट है, क्या हुकूक है। अगर नहीं आप समझ रहे हैं तो कोई एक ऐसे लोग आगे बढ़ें। लोग कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग नहीं आते हैं सियासत में, तो हम यही कहेंगे, लो अब लोग आ गए हैं, अब आप कितना कामयाब करते हैं उन लोगों को, ये आपके ऊपर है। हमने तो एक दिया जला दिया, अब मशाल बनाना आपका काम है। मैं आप लोगों को समझाऊंगी कानून के बारे में भी और आप लोगों के लिए लड़ूंगी भी, फाइट भी करूंगी, मगर उसी वक्त हो सकता है जब आप लोग खुद आगे बढ़े। अगर मैं एक कदम आ रही हूँ तो आप 4 कदम आइए और हमारे हाथ को मजबूत कीजिए, ताकि हम लोग मिलकर
इस समाज को बदल सके। समाज को बदलना है। इन्होंने एक दिया जला दिया है, मशाल बनाना है, वार्ड नंबर 135 के वोटरों का काम है। फिर भी मैं ये जानना चाहूँगा कि 2021 चल रहा है, इससे पहले भी कई इलेक्शंस बल्दियाती चुनाव हो चुके हैं। क्या कोई ऐसी ख़ास बात थी जिसके ज़रिया या कोई ऐसा मसला था जिसे देखकर या महसूस कर कर आपके अंदर का वो जज्बा, इंसानी जज्बा जागा और आप सियासत में ये कदम रखें? जी हाँ, बिल्कुल, बेशक जज्बा है। ये ख्याल रहा हमेशा कि अब तब्दीली आएगी, अब तब्दीली आएगी, मगर पहले जो था अब भी वही है। तो हमें एहसास हुआ कि नहीं, इस मैदान में कोई बाशऊर लोगों को आना है जो अपने शऊर से समाज को बदल सके। तो यही जज्बा हमेशा हमारे दिल में रहा। हमारा ये ख्याल था कि आज नहीं तो कल कोई ऐसे लोगों का इंतखाब होगा जो सिर्फ समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए काम करे और अपने वोट के लिए काम करे। मगर नहीं, तो लास्ट में हमें ये ख्याल आया कि क्यों ना शुरुआत हम ही करें। जो कुछ सीखे हैं औरों को सिखाते चले, दिए से दिए को जलाते चले। क्या लगता है आपको कि वार्ड में तरक्याती काम का फौकदान है, या काम अब तक जो नहीं हुए हैं जिसे आप जीतने के बाद कहाँ तक उसको फुलफ़िल करेंगे और पूरा करेंगे? देखिए, वार्ड में जो काम होना चाहिए, सबसे पहला काम है कि अपने वार्ड के लोगों को तालीमी मेयार पे पूरा उतरवाना है। जो तालीम का मेयार होना चाहिए, अगर हम अपने बच्चों को सही तालीम दें, बुनियादी तालीम दें, तालीम से क्या कुछ नहीं बदल सकता है, तो वो तालीम नहीं मिली है। अगर वो सही तालीम हो तो बच्चे खुद मुख्तार हो जाएं। उन लोगों को ज़रूरत नहीं है कि किसी के दर पे जाके हाथ फैलाने के। आजकल हम क्या देखते हैं कि बच्चे जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी हमने देखा है कि वो उनके अंदर अब इतना ये हो गया कि दूसरे के आगे जाते हैं, मुंह खोल देते हैं कि मदद के लिए। अगर वो पढ़े लिखे हों या तालीम हासिल करें तो उनको समझ में आएगा कि ख़ुददारी क्या है, ख़ुददारी से जीना क्या होता है। इसीलिए मैं अपने बच्चों में यही ये करवाना चाहूँगी कि सबसे पहले वो सीखें, ख़ुददारी लाएं, अपने अंदर डिग्निटी लाएं। और ये तो आगे तालीमी मेयार वार्ड में आपके मुताबिक बहुत गिरा हुआ है। आप अगर आती हैं पोजीशन पे तो इसे ऊपर की तरफ ले जाएंगे, मेयार बुलंद करेंगी। लेकिन बल्दियाती सहूलियात में से वार्ड में क्या क्या कमियां हैं जिसे आप पूरा करना चाहेंगी? देखिए, यहाँ तो कमियाँ बहुत सारी हैं। सबसे पहले मैं बच्चों के लिए एक स्कूल बनाऊंगी जिसमें हर तरह से वहाँ उन लोग तालीम हासिल कर सकें। और दूसरी बात, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इलाज के लिए कोई जगह नहीं है। जो बुनियादी इलाज मिलना चाहिए, हेल्थ सेंटर जिसे कहा जाता है, कि हर इलाके में होता है, मगर हमारे 135 में वो नहीं है। मैं सबसे पहले उस पर भी ज़ोर दूंगी। जब लोग सेहत याब रहेंगे, सेहत तंदुरुस्ती रहेगी, तभी ना वो जगह तरक्की करेगी, तभी ना वो लोग आगे बढ़ेंगे। चूँकि आपका ताल्लुक़ कानून से भी है, आप लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, तो क्या वार्ड में किसी तरह की कानूनी चाराजोई की बात आएगी वार्ड के अवाम को, वार्ड के वोटर्स को, वहाँ किस हद तक आप उनके लिए हेल्पफुल साबित होंगे? मैं पूरे तरीके से हेल्प करूँगी उन लोगों के लिए जो हक़ पे रहेंगे। उन लोगों के लिए मैं पूरा साथ दूँगी हर तरह से। वो जब जिस वक्त कहेंगे, जहाँ कहेंगे, उन लोगों को पूरे हकूक़ के साथ में खड़ी रहूँगी, शाना बशाना, कदम ब कदम। कहीं पर उन लोगों को ये एहसास ना होगा कि हमने अपने इस कैंडिडेट को चुन के गलती किया। वो अफसोस ना करेंगे। अगर उन लोगों ने मुझे नहीं चुना तो 5 साल के बाद उन लोगों को ये अफसोस रहेगा, काश एक ऐसा कैंडिडेट जो हमारे डोर टू डोर आया, हमको दस्तक दिया, मगर हमने उसकी बात को नहीं सुना, तो मुझे अफसोस हो गया कि काश वो आता, हमारा कैंडिडेट होता, काउंसिलर होता। चूँकि 8 से 10 दिन रह गया है चुनाव में, इंतखाबी मुहिम बड़ी तेज़ी से जारी है। तमाम सियासी जमातें और उनके उम्मीदवार अपनी अपनी मुहिम तेज़ रखे हैं। यकीनन आप भी अपनी सरगर्मियां तेज़ कर चुकी होंगी, डोर टू डोर यकीनन आप कर रही होंगी। जी हाँ, कैसा महसूस हो रहा है, क्या रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस देखिए बहुत अच्छा मिल रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि कोई ऐसे लोग आए जो काम करें
और उन लोगों की तकलीफ़ को महसूस करें, समझे, दूर करने की कोशिश करें। हाँ, थोड़ा ये है कि लोग जो है खफा हैं, लोग खफा है क्योंकि वो कहें कि जो आते हैं इलेक्शन के वक्त में यही कह जाते हैं उन लोगों को धोखा के अलावा कुछ नहीं मिला। तो हम लोगों से यही कहते हैं कि एक और धोखा खा लीजिए, तो इंशाअल्लाह ताला ये धोखा हंसी धोखा होगा, आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं होगा। अगर मौका हुआ तो लॉ के ज़रिए आप लोग हमारे दरवाज़े पे आके खड़े हो जाइएगा, हमसे आप लोग आकर मांगिएगा रिज़िग्नेशन कि आपको हम लोगों ने चुना है, आप इस चेयर के लायक नहीं हैं, उतर जाइए। तो मैं डिग्निटी के साथ रिज़िग्नेशन में साइन करके आप लोगों का सीट आप लोगों को वापस करके अपने जगह पे चले आऊँगी, जहाँ से आई थी वहीं वापस हो जाऊँगी। वेरी गुड। आप आखिर में अपने वोटरों से अपने वोटरों को क्या मैसेज देना चाहेंगी और उनसे क्या रिक्वेस्ट करती? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि जब सही लोग आए हैं आपके दरवाज़े तक तो उनको मजबूत कीजिए, उनके हाथ को मजबूत कीजिए और सोचिए कि नहीं, ये सच्चा कैंडिडेट है, अच्छा कैंडिडेट है, आपके लिए कुछ करेगा, क्योंकि इसकी आवाज़ में सच्चाई है। कहीं ये ना हो कि 5 साल के बाद आप लोग को पछतावे के अलावा कुछ ना मिले। ये मौका है, इसे गवाइए मत, क्योंकि अगर आप लोगों ने आज सच्चाई का साथ ना दिया और इस कैंडिडेट का हाथ मजबूत नहीं किया तो कोई भी भलाई के लिए, सच्चाई के लिए, किसी को मदद करने के लिए और समाज की तरक्की के लिए कभी कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यहीं पर आज से ख़त्म हो जाएगा। 2021 जो चल रहा है वो 2021 से भलाई करने ही ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मेरी गुजारिश है कि 135 के आज़ाद उम्मीदवार को बटन नंबर 4 दबाकर जोड़े पत्ते में, ये निशान है हमारा, अगर आप समझे, महसूस करें, दिल अगर आपको गवाही दे कि ये कैंडिडेट ही सही कैंडिडेट है इस वोट के लिए, तो मेरे गुजारिश को आप एक बार सुनिए, गौर कीजिए और अब ख़ास करके अपने बच्चों के भलाई के लिए सोचिए, क्योंकि बच्चे अगर तालीम याफ्ता होंगे तो आप लोग भी तरक्की करेंगे, क्योंकि बच्चों ही में आप लोगों की ज़िंदगी है, आप लोगों के फ्यूचर है। बच्चे अगर कामयाब हुए तो आप लोग कामयाब हुई। बस यही बोल के मैं ख़त्म करना चाहूँगी।